कि जिस धर्म को बाबा साहेब ने अपनाया, जिस धर्म को बाबा साहेब ने अपनाया 1956 में बौद्ध धर्म की दीक्षा ली, तो साथियों ये सोचने का सवाल है कि बाबा साहेब को बौद्ध धर्म की दीक्षा लेने का क्या कारण था। कोई तो मकसद होगा, कोई तो कारण होगा जो बाबा साहेब ने बौद्ध धर्म की दीक्षा ली। क्यों बाबा साहब ने कहा कि जिस धर्म में मैं पैदा हुआ वो मेरे बस की बात नहीं थी, लेकिन आज जिस धर्म में मैं मरूंगा नहीं, ये मेरे बस की बात है। बाबा साहेब का उन्होंने बचपन से अपने समाज, अपने ऊपर अन्य अत्याचार सहा और देखा, उस चीज़ से भयावह हुए और उन्होंने पहचाना कि जिस धर्म में मेरे जैसे विद्वान 32 डिग्री के मालिक बाबा साहब के ज्ञाता को मान सम्मान नहीं मिल रहा है, तो समाज में, बहुजन समाज में जो गरीब, शोषित, वंचित, पिछड़े हैं, क्या उनको सम्मान मिल सकता है? बिल्कुल भी नहीं साथियों। जब बाबा साहेब ने 1956 में लाखों साथियों के साथ में बौद्ध धर्म की दीक्षा ली, तो उन्होंने ठाना, कहा भी था कि बाबा साहेब की अंतिम इच्छा बौद्ध धर्म की ले लो दीक्षा। अगर हम अपना समाज समृद्ध और सुख में बनाना चाहते हैं तो बाबा साहेब का अंतिम संदेश हमें गाँव-गाँव, घाटी-घाटी पहुँचाकर बताना पड़ेगा। धर्म में बाबा साहेब को मान सम्मान मिला, क्या वो धर्म आज हमें मान सम्मान और इज्जत दे सकता है? बिल्कुल नहीं साथियों। सबसे बड़ी बात बाबा साहेब ने कहा था कि आप इस देश के शासक हो, आपको इस देश पर राज करना है। साथियों, राज करना तो बहुत दूर की बात है। आज हम फोटो में इस तरीके से बढ़ चुके हैं, संगठनों में इस तरीके से बढ़ चुके हैं कि जहाँ एकत्रितता की बात की जाए, इकट्ठे होने की बात की जाए, तो सबसे पहले अपने संगठनों को मान्यता संपूर्णता देते हैं कि वह हमारा संगठन नहीं है, वहाँ हमें नहीं जाना है। सभी साथियों से विनम्र आग्रह है कि हमारे बहुजन समाज के ऊपर अन्य अत्याचार ऐसे बढ़ते जाएंगे जब तक हम सत्ता, बंधुता और एकता की बात नहीं करते हैं। साथियों, इन शब्दों के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ। बहुत बहुत साधुवाद एसएसपी भारत को तहे दिल से बहुत बहुत धन्यवाद जो मुझे इस मंच से बोलने का सम्मान दिया। बहुत बहुत साधुवाद, धन्यवाद।
मौसम काफ़ी ख़राब हो चुका है, बारिश बहुत तेज़ हो रही है। रानी झांसी रोड, दिल्ली अम्बेडकर भवन, और यहाँ समता सैनिक दल का 98 स्थापना दिवस मनाया जा रहा है। सभी कमांडर्स देश भर से यहाँ इकट्ठा हुए हैं दिल्ली के अम्बेडकर भवन, रानी झांसी रोड। अलग अलग राज्यों से कमांडर्स यहाँ पहुँचे हैं। इनमें जज्बा है कामयाबी का, भारत के प्रति लगाव है, अपनी जनता से, अपनी मूल आवाम से प्यार करते हैं, रेस्पेक्ट करते हैं, और सभी लोग अपनी सभी स्थितियों को नकारते हुए जैसे भी हालात यहाँ पहुँचे हैं। और पूरी यूनिफॉर्म में, बहुत ही शानदार यूनिफॉर्म है। महाराष्ट्र से भी सोल्जर्स आए हुए हैं, कमांडर्स आए हुए हैं, सीनियर कमांडर्स हैं। यूनिफॉर्म समता सैनिक दल की बैचेस, बेल्ट, बिल्कुल एक सोल्जर की तरह पूरी यूनिफॉर्म सभी सोल्जर्स की। बाबा साहेब के सम्मान में समता सैनिक दल मैदान में। ये ट्रेनिंग के दौरान एक पोजीशन ली है, इसमें नंबर्स दिए गए हैं सोल्जर्स को। ये होने के बाद 3 लाइन बनाना चाहिए, इधर जगह नहीं, इसके लिए हम 2 लाइन। ये जगह के मुताबिक यहाँ पर ये 2 लाइन, 1 लाइन का 2 लाइन बना है, पता है? 1 लाइन का 2 लाइन बनी है, और 2 लाइन का 3 लाइन बनती है, मतलब उसको फाइन बोला जाता है। लेकिन यहाँ पर जगह नहीं है, इसके लिए हम लोग 2 में ही चलाएंगे, ठीक है? एंटी क्राइम न्यूज चैनल आपका बहुत देखा मुझे। आगे की लाइन नहीं मुड़ेगी, पीछे की लाइन, चलना है, ठीक है? पीछे की लाइन, दो नंबर वाला लाइन, पता है सबको? 2 नंबर लाइन बाहें चलेगी, किधर चलेगी? आपका बाएं हाथ खड़ा करो, हाथों उधर मुड़ना है, हाथ नीचे करो, हाथ नीचे करो। तो पाया कैसा मुड़ा जाएगा? ये 2 नंबर लाइन के लिए 2 नंबर लाइन, बाहें मुड़, 1 2 3 1। अब ऑर्डर मिलेगा चलने का, तब चलना है, ठीक है? जगह के हिसाब से हो गए। 1 नंबर लाइन, समझे? रेडी? 1 नंबर लाइन, गिनती के साथ, गिनती होगी, गिनती के साथ, 1 2 3 1। क्या गिनती होगी? अरे आवाज निकालो। 1 2 3 नहीं, 1 2 3 1 बोलो। अरे 1 2 3 नहीं करना है। सुनिए सुनिए, 1 करने के लिए थोड़ा लाइनें चलेगी। 1 2 3 1 लाइनें चलेगी। 1 2 3 1, ठीक है? गिनती और कार्रवाई साथ में। समता सैनिक दल है, एक साथ कार्रवाई नहीं होती है, एक साथ चाहिए मुझे, एक साथ सिर्फ काउंटिंग करो जगह पे, जगह पे सिर्फ काउंटिंग होगी। क्या काउंटिंग होगी? 1 2 3 1। क्या काउंटिंग होगी? 1 2 3 1। काउंटिंग क्या होगी? 1 2 3 1। फिर से एक बार करो। अरे लगातार नहीं, लगातार नहीं। 2 3 1। नहीं आता है तो चुपचाप बैठो, समझ गए? समझिए? 1 2 3 1।
चल इतना कैसा हाँ उनके पीछे चलो उधर जाओ चलो आगे चलो चलो आगे चलो हिलना तो पड़ेगा ना दो एक जोड़ी 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 भाई एक नंबर चुप बैठो जरा है ना भाई से पढ़ाते हो बस हो गया धरना पड़ेगा तो हाँ थोड़ा ज्यादा पड़ेगा इनके साथ में है ना पीछे हो जाओ
ऐसे स्टार्ट सुनो तो कभी टेंशन है हमें ऐसे क्यों नहीं आ रहे दो एक दो सर इसको ऐसे करो, वैसे करो सर, से ऐसे ही दिया ना, ऐसे पोजीशन नहीं, वैसे सेटिंग दूसरी करनी पड़ती है, फिर ऑलरेडी ऐसा चल रहा है। समता सैनिक दल समता सैनिक दल बाबा साहब डॉक्टर बी आर अम्बेडकर बाबा साहब डॉक्टर बी आर अम्बेडकर बाबा साहब डॉक्टर बी आर अम्बेडकर धन्यवाद। समता सैनिक दल मुंबई बैंड पदक। समता सैनिक दल के कमांडर्स के बहुत ही शानदार यूनिफॉर्म विश्व रत्न बोधिसत्व डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी द्वारा स्थापित किया गया सन 1924 में, जिसका 98th स्थापना दिवस यहाँ दिल्ली के अंबेडकर भवन रानी झांसी रोड में मनाया जा रहा है, जिसमें पूरे देश से यहाँ कमांडर्स इकट्ठा हुए हैं, सोल्जर्स इकट्ठा हुए हैं समता सैनिक दल के, और सभी बहुत ही शानदार यूनिफॉर्म में एकता का परिचय दे रहे हैं। मूल निवासी समाज के लिए, बहुजनों के लिए यह गौरव का विषय है। यूनिफॉर्म ही हमारी क्वालिटी बताता है। क्लैपिंग फॉर गंगा सागर जी। हो गया, आप ठंडा लगाओ ना सर। जो किशोर बच्चे हैं, किशोर उम्र के टीनेज बच्चे हैं या 10-12 साल के बच्चे हैं, 10-12 साल से 20-21 साल तक के बच्चों के लिए कोई दिशा निर्देश? बच्चा बहुत मुलायम और शुद्ध विचारों वाला होता है। अगर हम उसको शुद्ध विचार दें तो बच्चा भी शुद्ध हो जाता है। और बच्चे की क्या जिम्मेदारी बनती है सर?
बच्चे की तो बड़े तो कोशिश करते हैं सब कुछ अच्छा हो। जिस प्रकार से आप बच्चे को आगे बढ़ाएंगे, बताएंगे, बच्चे भी वैसा ही बनेंगे और जो सीखेंगे उसका परिणाम कल उनके सामने आ जाएगा। तो बच्चों का भविष्य ही देश का भविष्य बनता है, इसलिए बच्चों को सही रास्ता बताना। किसी बच्चे को अच्छी दिशा में जाना है, लेकिन उसका जो आसपास का माहौल है वो उतना अच्छा नहीं है जो उसको हासिल करना है जीवन में। बाबा साहब ने यही कहा था कि बच्चों को आप जितना उत्साहित कर सकते हो कि तुम बड़े बनोगे, तुम महान बनोगे, तुम्हारी विचारधारा बहुत अच्छी ये तो होगी। हमारे लिए होगी ना विचारधारा, हमारे लिए, बड़ों के लिए, पेरेंट्स के लिए होगी, लेकिन नहीं, बच्चों के लिए मैं जानना चाहता हूँ। बच्चों के ही लिए उन्होंने कहा कि बच्चों में वो भावना पैदा करो कि तुम महान बनने के लिए हो, बड़ा बनने के लिए हो, और इसके लिए बड़ा बनने के लिए आपको ज़्यादा से ज़्यादा पढ़ना चाहिए, पढ़ने की तरफ इंटरेस्ट लगाना चाहिए, देना चाहिए। तो इस प्रकार से वो बच्चा आगे बढ़ सकता है। अभी आपसे एक बात चल रही थी, उस बातचीत के दौरान आपने कहा था कि हम जैसा सोचते हैं वैसा बन जाते हैं। इस पर ये प्राकृतिक नियम है, भगवान बुद्ध का नियम है कि जो हम सोचते हैं वो ही बन जाते हैं, वो ही बनेंगे, और वही आज तक सोचा है उसकी वजह से ही हम बने हैं। अगर बच्चों की सोच इस प्रकार से बन जाती है तो बच्चे भी वैसे ही बनेंगे जैसा सोचते हैं। सोच विचार के हिसाब से, आचरण के हिसाब से बच्चे डेवलप भविष्य हमारा कैसा होगा हम ये अपने आचरण से पता लगा सकते हैं। हमारा भविष्य हमारे हाथ में है। अगर हम ईमानदारी से शुद्ध हैं और अच्छे हमारे विचार हैं तो हम स्वाभाविक है हम अच्छे ही बनेंगे। बहुत बहुत साधुवाद सर। जय भीम, जय भारत। जय भीम, जय भारत। ये पहली ऐसा यूनिफॉर्म है वो यहाँ पे रहेगा। लाइट कैसे चलाओ क्या देख लो। हाँ वो समझ में नहीं आ रहा, यूट्यूब है। देखो यूट्यूब पे चल रहा SSG शोल्डर्स 98वां स्थापना दिवस समता सैनिक दल। समता सैनिक दल की स्थापना बाबा साहिब ने की थी 1924 में। आज उसका 98वां स्थापना दिवस है, 98। सभी कमांडर्स पूरे सभी कंट्रीज से आए हुए हैं, सॉरी स्टेट से आए हैं, राज्यों से आए हुए हैं। एक दो गिनती होगी, ध्यान रखो। एक नंबर लाइन से 2 नंबर लाइन में 2 लाइन में एक नंबर लाइन दाहिने से 1 2 गिनती करेगी। दाहिने से 1 2 गिनती शुरू कर। बोलो दो। हाथ मत उठाओ, हाथ मत उठाओ। सुनिए, ऐसे बोलते जाओ। सुनिए। दाहिने से 1 2 में गिनती शुरू कर। 1 2 लाइक सुनिए, ध्यान दो, ध्यान दो। 2 1 2 1 2 बोलो। क्या बाबा तुम फिर से 2 1 2 1 2 देखते हुए बोलना है। अरे हाथ नहीं उठाना, हाथ नहीं उठाना है। उस तरफ देखते हुए बोलना है ताकि आवाज उसकी शांति के कान में जाए। और हाथ नहीं उठाना है। अरे उस व्यक्ति के कान में जाए आवाज। एक बोलो। ऐसी बात है, उधर देखते हुए बोलना है ताकि आवाज जोर से बोलते। 2 और पहचान ले, पहचान राइट। कहाँ तक आ गए भाई? 2 हुआ था। हाँ ये समता सैनिक दल सैनिक है। बाजू वाले ने क्या किया तुरंत उसका अगर नहीं। एक नंबर पहली वाली लाइन जो है 1 नंबर हाथ खड़ा करो। 1 नंबर 2 1 नंबर 1 नंबर है। अभी आपने बाएं पैर को उठाना है और दाहिने पैर को दूर करना है। विश्राम को विश्राम को
सावधान किसी को ना प्लेट सावधान सावधान प्लेट विश्राम प्लेट सावधान प्लेट विश्राम ठीक है प्लेट सावधान जी जरा फोटो वाले जरा प्लीज सावधान विषय बोलता प्लेट सावधान दूसरी खड़ा रहने को वापस पांच बार दिखाओ उसको नहीं दिख रहा समझ गया इसके साथ दैन्य मुड़ना आपकी तरफ इस तरफ दैन्य इसके साथ दैन्य मुड़ती किधर है ऊपर उठा ऊपर उठा ऊपर उठा ऊपर उठा सारा मतलब आगे बढ़ेगा आगे बढ़ेगा आपका बाया वाला बाएं तरफ ठीक है हो भैया आगे बढ़ेगा इस तरफ मेरे तरफ आगे बढ़ेगा मेरे तरफ मुंडा है आगे बढ़ेगा आगे बढ़ेगा अभी आपने पीछे मुड़ना है दाहिने तरफ से मेरे तरफ डायरेक्ट चालू रखो ना वो सभी एनपी निशान जी मौजूद हैं मैं उनसे निवेदन करूंगा कि वो मंच पर आए माननीय एनपी निशान जी वो मंच पर उनका स्वागत है वो मंच पर आकर के बैठेंगे सभी साथी त्रिशरण पंचशील तालियों से स्वागत करेंगे शुरू कर स्थापित हुए 98 वर्ष 98 वर्ष पूरे हो चुके हैं उसके बावजूद भी पूरे देश में समता सैनिक दल का अच्छी तरह गठन नहीं हो पाया है हम सबकी जिम्मेदारी बनती है कि देश के हर गांव में ये नीली टोपी वाली वर्दी हर गांव में हमारी पहुंचनी चाहिए शायद मैं समझता हूं हम सबका यही मेन उद्देश्य है इसके लिए जरूरी है जो कुछ हम यहाँ देश की राजधानी दिल्ली से दल के मुख्यालय से सीख करके जाएं उसे हम पूरे देश में फैलाएं और इस बाबा साहब द्वारा स्थापित दल को पूरे देश में फैलाएं यदि हम चाहते हैं अपनी सुरक्षा समाज की सुरक्षा और देश की सुरक्षा तो हमें समता सैनिक दल में अधिक से अधिक संख्या में शामिल करना पड़ेगा और इसमें हमें भीड़ की जरूरत नहीं है क्योंकि भीड़ तो रैलियों में होती है लेकिन जहाँ सैनिक शब्द आ जाता है वहाँ पर भीड़ नहीं वहाँ पर क्वालिटी वहाँ पर गुणवत्ता होनी चाहिए कि आपके अंदर कितनी गुणवत्ता है वास्तव में एक सैनिक कम से कम 10 आम आदमी के बराबर होता है तभी उसे सैनिक कहा जाए जैसे फौजी होता है पुलिस वाला होता है तो एक आदमी कम से कम वो 10 के बराबर होता है 10 की उसके अंदर पावर होती है तभी वो सैनिक कहलाता है
उसके लिए जो दल के संविधान के अंदर है, सबसे पहले चरित्र निर्माण। चरित्र होगा तो हमारा स्वास्थ्य उसी हिसाब से ठीक होगा। कि वो सभी जहां निवास कर रहे हैं, हमारे कमांडर बैठे हैं कमरों के अंदर, और जो विचारों से पहले कविता वाला कोई आ जाए तो ठीक है, लेकिन चलो मिस्टर योगेंद्र बोध जी आए और अपनी बात रखें। तालियां शुरू कर। मैं लोकेंद्र बोध, समता सैनिक दल जिला धौलपुर राजस्थान की धरती उपाध्यक्ष पद पर कार्यरत हूँ। बहुत ही भव्य तरीके से मनाया जा रहा है। यहाँ पर समता सैनिक दल के जितने भी कमांडर्स हैं, सभी से विनम्र आग्रह और विनती है कि आए दिन हमारे बहुजन समाज के ऊपर अन्याय अत्याचार बढ़ते जा रहे हैं, तो सबसे प्रथम कार्य हमारे यही है कि समता सैनिक दल के अधिक से अधिक सदस्य जोड़कर अपने समाज को सुख और समृद्धशाली बनाने के लिए भरसक प्रयास करें और बाबा साहेब अम्बेडकर जी के विचार उनको अवगत कराएं और उनको बताएं कि समता सैनिक दल का आज के समय बहुजन समाज के लिए कितना महत्व है। आज बहुजन समाज के ऊपर 75 वर्ष हो चुके हैं भारत देश को आज़ाद हुए। आज़ादी का एक तरफ तो अमृत महोत्सव मनाया जाता है साथियों, और एक तरफ बहुजन समाज की अगर बात की जाए तो आज भी 75 वर्षों में हर गांव में, हर जिले में, हर राज्य में अन्य अत्याचार हमारे साथ में सबसे ज़्यादा किए जाते हैं। सबसे बड़ा कारण यही है साथियों कि हम एकता के सूत्र में ना बनकर अलग अलग संगठनों में, अलग अलग कार्यों में बढ़ते हुए जा रहे हैं।